दोपहर में देखी थी, सुनी थी कि पथभ्रष्ट की तरीके से पथभ्रष्ट। भगवान कहते हैं कि हमारा जो जितना हमको प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर लिया वो निरर्थक नहीं जाता है, वो तो स्टोर्ड रहता है। आगे चल के उसमें और एडिशन होता चला जाता है और जुड़ता चला जाता है, वो कम नहीं होता है। तो जो निधि और धन पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं और उन हजारों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए यानी अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उद्धरेदात्मात्मात्मानम का भाव जागृत होता है और जिसमें जागृत होता है, खाली इतने से ही जागृत होने से भी काम नहीं चलेगा, उतने से नहीं काम चलेगा। उसमें से भी सिद्धि को प्राप्त कोई यथार्थ रूप से हमको जानने का कोई विरला ही प्राप्त कर पाता है। वास्तव में तो परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है। यहाँ श्लोक में तो लग रहा है कि नहीं यार, तो परमात्मा को प्राप्त करना, इतने लोगों में से इतना प्रयत्न किया तो एक निकला, उन्हें एक को इकट्ठा कर दिया जाए, दूसरा सेट बना दिया जाए, उसमें भी करोड़ों लोग हो जाएंगे, उसमें से भी कोई एक ही निकलेगा। ये तो बड़ा कठिन काम है। कठिन काम कहाँ है, दुर्लभ नहीं है। बस अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, भगवान ने एक लाइन में कह दिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। बिल्कुल क्लियर भाषा में कह दिया। हमारी सच्ची लगन, हमारी तत्परता कैसी है, हमारी दृढ़ता कैसी है परमात्मा तत्व प्राप्ति के लिए। तो दृढ़ता, तत्परता, अनन्यता, लगन, ये इस पर डिपेंड करता है कि आखिर हम इतनी तत्परता के साथ सत्संग कर रहे हैं और उससे जो वाक्य हमें मिल रहे हैं, जो शब्द हम मिल रहे हैं, जो भगवान की कानों तक पहुंच रही है, उसको कितना हमने पकड़ के रखा, कितना ग्रैप्स किया। ऐसा तो नहीं है छोड़ वहीं सुना और उसके बाद कहा बस ठीक है सुन लिया, वहीं सुना और वहीं छोड़ के चल दिए। दूसरे दिन याद ही नहीं रहा कि क्या सुना था, दूसरे दिन याद ही नहीं रहा कि हम क्या सुने थे। उसका हमने मनन नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, उसको हमने अपने आचरण में लाने का प्रयास नहीं किया। तो जब आचरण में लाने का प्रयास भी नहीं करेंगे तो कैसे तत्व से जानेंगे उसको? तत्व से तो वही बता सकता है ना, मनुष्य तो कोई नहीं बता सकता है। ईश्वरीय कृपा भी होगी तभी, क्योंकि वो जो 4 श्लोक नित्य चलता है, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगं तमेन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। हो गया काम, बस काम बन गया। लेकिन हम अपने दीपक को बार बार फूंक मार के बुझा देते हैं, हम अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, बुद्धि योग होने नहीं देते हैं। बुद्धि योग होने की स्थिति आती है तो हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। व्यवधान तो बहुत आते हैं भगवत प्राप्ति में, अपने कल्याण पथ पर चलने के लिए व्यवधान तो बहुत आते हैं। लेकिन इसी के लिए तो ये शास्त्र है, इसी के लिए तो गुरु है, इसी के लिए तो भगवान की ये वाणी है कि हजारों में से एक कोई आया, अरे भाई तो हम उसमें आई कैन, मैं हो सकता हूं, क्यों नहीं हो सकता हूं। तो जो वो माया है ना,
इसको अभी मानस वाला आपने उदाहरण देखा, बस उस माया को बल दूर करना है और माया को दूर करते ही हम अपने कल्याण पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता। द्वंद्व सबसे बड़ा हमारे लिए रुकावट तो द्वंद्व है। ये भगवान की बाणी है, हम अपने पर लागू करेंगे। अब इसके आगे इस श्लोक पर आदरणीय सारस्वती आ गए हैं। वैसे एक दिन और इस पर चर्चा हो चुकी थी, लेकिन आज धर्मेंद्र जी ने कहा इस पर चर्चा पुनः होनी चाहिए। तो आज की चर्चा का श्लोक है मनुष्याणाम सहस्रेतु कश्चित् सिद्धये यतताम विसिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्वतः। और आज सवेरे भी मैं सो के जब जगा तो ये श्लोक हमारे दिमाग में नाच रहा था। और धर्मेंद्र जी ने आज तो ये भी चला है, दिन में भी चला है। दिन में तो गीता जी का खैर पारायण हो रहा है, इसलिए किसी श्लोक विशेष पर रुक नहीं पाते, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं किसी श्लोक विशेष की चर्चा हो जाती है। तो हमारी पहली प्राथमिकता अब इस समय में जो कल तक चारा ने बचा हुआ था, आज पता चल रहा है साहब 20 पैसा ही बचा है, 15 पैसा ही बचा है, 10 पैसे ही बचे हैं। तो इन 10 पैसों का सही उपयोग हो जाए, इसके लिए हमें समय नहीं निकालना है। अब सारा जो समय बचा हुआ है केवल हमारा इसी के लिए ही हो, ये संकल्प लेना है, इस संकल्प के साथ रहना है कि केवल और केवल भगवत चिंतन के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय सारस्वती। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मभूत प्रकाशम् मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये। ओम वंदे देवो मापदसुरवरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वसुनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवेनेनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाथं च वर्धं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यदृच्छते यततामपि कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। देखिए हमारा जन्म जो है गुण कर्म विभाग से, हमारा जन्म जो हुआ है वो अगला जो जन्म होगा वो कैसे होगा? गुण कर्म विभाग से, गुणों कर्म के विभाग से। हमने पिछले जन्म में क्या कैसे कर्म किए हैं, वैसे ही हमारे अंदर गुण संस्कार, वैसे संस्कार, उन कर्मों के संस्कार हमारे अंदर व्याप्त हो जाते हैं। और संस्कारों से संकल्प होता है, संकल्प से काम होता है, कामना पैदा होती है। जो बोला है ना, संकल्प भगवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषत। जितनी भी कामना है उनका बाप कौन है? संकल्प। संकल्प का बाप कौन है? संस्कार। संस्कार का बाप कौन है? कर्म।
तो हमने जो कर्म किए हैं वैसा ही जन्म मिला है, वैसी हमको बुद्धि मिली है कि नहीं? वैसे हमें संस्कार के अनुसार वैसी बुद्धि मिली है और वैसे ही हम फिर इस जन्म में कर्म करने शुरू कर रहे हैं। क्योंकि 7वें अध्याय में वो छठे बोला है ना, छठे में बोला है वो योगिना सर्वेशा मतगते नतारम सत्तावन भरते जो माम तपस्या, वो इससे आगे बोला है। तततम बुद्ध संयोगम लभते पर्वतेयकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। यह पुरुष पूर्व देव से प्राप्त किए हुए ज्ञान से संपन्न होकर के योग संसिद्ध के लिए उसे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होता है और योग का जो ज्ञास हुआ है वो सब देवन का अतिक्रमण कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले जन्म में जो उन्होंने योग का अभ्यास किया है, पूर्व अभ्यास तेने में ये थे अवशोत, पिछले जन्म में जिन्होंने सत्संग किया है, ध्यान अभ्यास किया है, धर्म पूर्वक जीवन जिया है, तो उनका अंतःकरण शुद्ध होकर के वो इस जन्म में फिर से उसी जगह से शुरू कर देते हैं, सत्संग शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने अनाचार व्यभिचार दुराचार किया है पिछले जन्म में, उनका अंतःकरण कितना वो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, तो उनका ध्यान कहाँ है? तो संसार में ध्यान है उनका, मारो काटो खाओ पियो लूटो पाटो। लेकिन धीरे धीरे कुछ जन्मों का संस्कार उदय हो जाते हैं तो ये रास्ते पे आ जाता है आदमी, आ तो जाता है। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म के इतने भंडार भरा हुआ है चित्त में, वो संस्कारों का भंडार भरा हुआ है, वो कट नहीं पा रहा है ना। और जब वो कट जाएगा तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। तो हमारा आपका अंतःकरण मैं समझता हूँ जहां तक बहुत कुछ शुद्ध हो गया है, जब भी तो हम श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो इधर कौन आता है 1 घंटा, किसके पास टाइम है? दुनिया के इतने प्रपंच फंदे हैं कि उसमें से उसको 1 मिनट समय ही नहीं मिलता है। इसमें रखा क्या मिलेगा हमको? उनका तो ये दिमाग रहता है, अरे ये संसार को भोग लो, खा लो, पी लो, यही सब है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, ज्ञान नेत्र उसी खिलेंगे निर्वेद। 4 बजे चल रहा था ना वही निर्वेद, जो निर्वेद हो चुका है, मतलब जिसके अंदर जिसको वैराग्य प्राप्त हो चुका है, उसकी आंख खुलती हैं, हर एक की आंख नहीं खुलती हैं। जैसे जैसे विवेक जागृत होगा उसको वैराग्य मिलता जाएगा, उसकी आंखें खुलती चली जाएंगी, फिर वो मिथ्यात्व ना होता चला जाएगा। उसको ऐसा मिथ्यात्व करना नहीं होगा, कामी भी मिथ्या है और काममान विषय भी मिथ्या है। तो दोनों को जोड़ने वाली जो कामना है वो भी मिथ्या है, केवल स्फुरना मात्र है कामना, केवल कल्पना मात्र है कामना।
वो जो कामना को संचालित करने वाला जो अहम, हाँ, अहंकार जीव है, वो भी मिथ्या है, हाँ? वो प्रच्छन्न, क्योंकि वो अपने अधिष्ठान राज्यों में है ही नहीं। हाँ, ये प्रच्छन्न पुरुष अहम भास रहा है। क्योंकि वो ये आश्रय और विषय, ये आश्रय और विषय, ये इनका आश्रय भी मैं हूँ और मेरे कोई विषय कर रहे हैं। ये कौन? ये अज्ञान। अज्ञान का आश्रय भी मैं हूँ, अज्ञान मेरे कोई विषय कर रहे हैं, मेरे कोई विषय कर रहे हैं। जब माया जो है परमात्मा के आश्रय रहती है, लेकिन परमात्मा को विषय नहीं करती है, तो ये अज्ञान मेरे आश्रित रह रहा है और मुझे ही विषय कर रहा है। मैं ही अज्ञान में फंस रहा हूँ। विषय कर रहा है मतलब मैं ही अज्ञान में फंस रहा हूँ ना। वास्तव में देखा जाए तो न आश्रय न विषय, मन कामना से जो चाहा जाता है ना, सो भी नहीं है, और जो कामना को करने वाला सो भी नहीं है। तो कामना माने क्या है? कामना माने क्या है? कामना माने कामना माने जो हमको विषय के साथ बांध दे। किमच्छन किम का है शरीर मन सत्य। वास्तव में देखा जाए ना तो विषय में कोई सत्य महत्व नहीं है और भोक्ता में भी कोई सत्य महत्व नहीं है, क्योंकि भोक्तापना जो है ये दिल की फुरफुराहट है और विषयपना ये इंद्रियों का चमत्कार है, इंद्रियों का जादू है। हाँ, लेकिन वस्तु एक अखंड वस्तु जो है इंद्रियों के चमत्कार से 5 प्रकार की भास रही है। 5 इंद्रियां तो 5 प्रकार के एक अखंड वस्तु 5 प्रकार की भास रही है। हाँ। और ये अखंड वस्तु ही महाराज अंतःकरण के चमत्कार से परिच्छिन्न भोक्ता भास रही है। भोक्ता किससे? अंतःकरण से। तो अंतःकरण के चमत्कार से ये परिच्छिन्न भोक्ता भास रहा है महाराज, एक अखंड वस्तु। मैं अखंड आत्मा हूँ लेकिन परिच्छिन्न भास रहा हूँ तीव्र रूप से। सत्ता एक ही है, लेकिन अंतःकरण के चमत्कार से आत्मा में परिच्छिन्न तत्व जो है, भोग तत्व जो है, हाँ, अंतःकरण की उपाधि से भोग तत्व है ना, और इंद्रिय की उपाधि से वो पंच विविध तत्व है, 5 प्रकार का दिख रहा है। सत्ता एक ही है। तो ये विषयों का 5 प्रकार से भासना जो है वो इंद्रियों की मशीन का खेल है महाराज। और अपने में जो भोक्तापन का ख्याल वो किसके कारण है? वो अंतःकरण की मशीन के कारण। अंतःकरण की मशीन के कारण मैं अपने आप को भोक्ता मान के बैठा हूँ और इंद्रियों के मशीन के कारण ये एक अखंड सत्ता जो है 5 प्रकार की प्रतीत हो रही है। तो वास्तव में देखा जाए तो
हाँ, अपनी सत्ता से ही हम सत्तामान हैं। अगर हमको अपने असली स्वरूप को जानना है, अपने के असली स्वरूप को, तत्व का असली स्वरूप जानना है, तो ये कामना के चश्मा जो लगा के बैठे हुए इसको उतारना पड़ेगा। ये संसार रंगीन दिख रहा है, किसके कारण दिख रहा है? ये कामना का चश्मा हम लगा के बैठे हुए हैं, इसके कारण ये दिख रहा है महाराज। तो काम के चश्मे को हम उतार दें। हाँ। देखिए, हमने जो मजा आ रहा है, भोगों में जो मजा आ रहा है, वो मजा वस्तु का मजा नहीं है, इंद्रियों में मजा नहीं है। हाँ, वासना का मजा है। वो वासना के कारण आ रहा है। अगर वासना हो तो काय का मजा? अरे रूप हमको सुंदर दिखाई दे रहा है, ये स्त्री सुंदर है, ये वस्तु सुंदर है, वो किसके कारण दिखाई दे रहा है? वासना के कारण। ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष जो है, वो सुंदर स्त्री को देख करके क्या बोलता है? ये भगवान ने कितनी, भगवान की साक्षात मूर्ति है, ये आकृति भगवान ने कितनी सुंदर रचना की है, वो उसको देखता है, न कि उसके अंदर काम वासना से उसको देखे। देखिए, देखने में कितना फर्क है। एक विषयी का देखना और एक ज्ञानी का देखना, दोनों में फर्क है। ज्ञानी उसको ईश्वरी चमत्कार देखता है, ईश्वरी सौंदर्य देखता है ईश्वर का उसके अंदर, और विषयी उसको कामरूप से देखता है। तो महाराज ये जब तक हम अन्य को चाह रहे हैं, तब तक हम अंतःकरण द्वारा कल्प को चाह रहे हैं, अपने द्वारा प्रकाश से जड़ को चाहते हैं। जितनी देर तक चाह रहेगी उतनी देर तक आप चाहते रहोगे। सच में ये देखना, जैसे हम बाहर चाहते हैं कि भीतर चाहते हैं। तो जिसको भी आप चाहते हैं वो आपकी कल्पना है। हाँ, जिसको आप चाहते हैं वो आपके आश्रित है, जिसको आप चाहते हैं वो आपके सामने ही पैदा हुआ है, वो आपके सामने ही मर जाएगा, वो आप बने रहेंगे, क्योंकि आप प्रकाशक हैं, आप प्रकाशक हैं, आप अधिष्ठान हैं। जितनी भी चाहने वाली वस्तु हैं वो जन्मेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आप तो बने रहोगे। हाँ। क्योंकि अंतःकरण के द्वारा जितनी भी ग्रहित वस्तु हैं, अन्य वस्तु हैं, वो मिट जाने वाली हैं, आप बने रहने वाले हैं। तो आप कहने का मतलब ये, आप चाहते क्या हैं? अपने को चाहते हैं कि अन्य को चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? यदि आप अपने को अप्राप्त मानते हो, अपने को यदि आप अप्राप्त मानते हो तो अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को अज्ञान से जानते हो, चाहते हो। हम आप सभी आत्मा ज्ञान चाहते हैं ना? ज्ञान चाहना माने जिज्ञासा। अब यही जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, तो इस पर श्रवण करना पड़ेगा, मन करना पड़ेगा, निध्यासन करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कौन हूँ। क्योंकि आप दूसरे देश में नहीं, दूसरे काल में नहीं, दूसरी वस्तु में नहीं हो। आपको अपनी अप्राप्त का जो भ्रम है वो मिटाना पड़ेगा।
आप देश के पेट में कि देश आपके पेट में है? हाँ, न मेरे पेट में देश है, न देश के पेट में आप हो, क्योंकि ये पश्चिम में जो है देश दोनों स्पूर्णा पेट है। हाँ, स्पूर्णा मात्र, ये स्वयं प्रकाश मुझ में सब कुछ स्पूर्णा मात्र है। ये देश काल वस्तु सब कुछ मेरे में स्पूर्णा मात्र है, और ये मेरे स्वरूप से पृथक नहीं है। अगर हम किसी स्थान विशेष में किसी वस्तु को चाहना चाहेंगे अपने को, तो स्थान विशेष में मानना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जब तक हम शरीर रूप में अपने आप को शरीर रूप मानेंगे तो देश काल वस्तु के घेरे में हम बने ही रहेंगे। देश काल वस्तु के घेरे में बने रहेंगे, क्योंकि शरीर बन करके जो बैठा हुआ हूँ, तो मेरे से इधर दक्षिण दिशा में, मेरे इधर दक्षिण था, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है। भाई, जब तक हम शरीर भाव है तो मेरे से इधर पूर्व हो गया, मेरे से इधर दक्षिण हो गया, मेरे से इधर उत्तर हो गया, मेरे से पीछे दक्षिण हो गया कि नहीं हो गया, जब तक है। लेकिन जब हम आकाशवत अपने आप को आकाशवत जब अनुभव करने ले जाएंगे, तो ये सारी दिशाएं, सारी दिशाओं से मैं परे हो जाऊंगा। यदि मैं अपने आप को ब्रह्म रूप आकाश रूप मानने लग जाऊंगा, ब्रह्म रूप मानने लग जाऊंगा, तो ये ऊपर नीचे सामने पीछे आगे दाएं बाएं ये सब कुछ भी नहीं रह जाएगा। हाँ, ये ब्रह्म में तो ये सब होता ही नहीं है ना। सारी कल्पनाएं जो हैं वो चित्त की हैं, अंतःकरण की हैं, और मैं अंतःकरण से परे हो जाऊंगा आकाशवत। कोई वस्तु मुझे कल्पना मात्र रह जाएगी, छू नहीं पाएगी। ये अब तक दोनों ये मन की कल्पना है, उनका मैं साक्षी हूं। तो प्रश्न उठता है, असल में काम कहाँ रहता है? अपने स्वरूप के अज्ञान से, अपने ब्रह्म तत्व के अज्ञान से हम अपने आप को परिच्छिन्न मान रहे हैं। यही भ्रांति है, अपने आप को परिच्छिन्न मान रहे हैं स्वरूप के ज्ञान से, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से। तो ये भ्रांति जो है ना, ये अंतःकरण में होने वाली एक वृत्ति है, वृत्ति। ये वृत्ति है। ये वृत्ति के कारण मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, धर्मात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। ये वृत्ति का अभिमान लेकर के हम बैठे हुए हैं। ये अंतःकरण की वृत्ति है महाराज। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति हमारे अंदर आ जाए, ये जीव भाव, प्रचंड भाव, ये भ्रम को मिटाने वाली ये वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी वृत्ति हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि जब तक हमने अपने को स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप नहीं जाना है, तब तक जीव भाव है, तब तक भ्रांति बनी हुई है। तो भ्रांति को मिटाने के लिए महाराज ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म विद्या ही है उसका उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है भ्रांति मिटाने का। ये वृत्तियां जितनी भी हैं वे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही प्रतीत हो रही हैं। लेकिन अपना स्वरूप का जो अज्ञान है वो वृत्ति नहीं है,
मैं परिच्छन्न हूँ, मैं जीव, मैं सन्यासी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये सब वृत्ति ये अंतःकरण की हैं, हाँ, ब्रह्म की नहीं है, अंतःकरण की वृत्ति है। तो इन सारी परिच्छन्न वृत्तियों का जब तक विध्वंस नहीं होगा, और इन वृत्तियों का विध्वंस कब होगा? जब अपने आप को मैं अद्वितीय हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, परिपूर्ण हूँ, हाँ, ऐसी वृत्ति हमारे अंदर आएगी। फिर सारी वृत्तियों का वहां समाप्त हो जाता है, कोई वृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि अपने को परिपूर्ण जानने के कारण ही हमने अपने को परिच्छिन्न मान रखा है, अपूर्ण मान रखा है। परिच्छिन्न मीन्स अपूर्ण क्यों मान रखा है? क्योंकि अपने स्वरूप को हमने जाना नहीं है। जब तक हम अपने के परिच्छिन्न माने बैठे हैं, अपूर्ण माने बैठे हैं, तब तक देश की गोद में बैठे हुए हैं, देश की गोद में बैठे हुए, काल की गोद में बैठे हुए, वस्तु की गोद में बैठे हुए। तो ये कामना का मूल कहाँ है? कामना का मूल है अपनी परिच्छिन्नता की भ्रांत में, अपनी अपूर्णता। पूर्णता में तो कोई कामना है नहीं, अपूर्णता की भ्रांति है, उसी में ये कामना है। और ये परिच्छिन्नता की भ्रांति कहाँ, ये प्रश्न उठता है। परिच्छिन्नता की भ्रांति कहाँ है? अपने स्वरूप के अज्ञान में है परिच्छिन्नता की भ्रांति, अपने स्वरूप के अज्ञान में। जब तक स्वरूप का अज्ञान बना रहेगा तब तक परिच्छिन्नता की भ्रांति बनी रहेगी। देखिए, ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, एक ही सत्ता को 5 प्रकार से करके उसको ग्रहण करने वाला ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं, ये अंतःकरण है, यही ग्रहण करने वाला है। हाँ, आत्मा तो केवल प्रकाश फेंकता है, प्रकाश स्वरूप है। आत्मा स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं आनंद है, स्वयं प्रेम है, स्वयं सत्ता है। हाँ, देखिए, अंतःकरण चाहे वो जागृत अवस्था हो अंतःकरण की, चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, वो तो विषय के भावाभाव को ग्रहण करता रहता है। लेकिन जो स्वयं प्रकाश है, आत्मा है, उसके अंदर भेद दृष्टि कोई नहीं है, उसके अंदर भेद दृष्टि नहीं है। अभेदम दर्शनम ज्ञानम, वो अंतःकरण को रोशनी दे रहा है। एक अंतःकरण नहीं, सारे अंतःकरण संसार के, सृष्टि के सारे अंतःकरणों को वो रोशनी दे रहा है। अरे भाई, कान से जो सुनता है, आंख से जो देखता है, तो किसे मालूम पड़ता है? उसी से। तो इसका मतलब क्या है? विषयों का जो ग्रहण हो रहा है ना, वो तो मशीन के भेद से होता है। अरे बल्ब को, पंखे को अलग अलग रोशनी में, एक बिजली से हो रहा है ना, दोनों में बिजली एक ही है, दोनों का संचालन बिजली से हो रहा है। बल्ब प्रकाश को ग्रहण कर रहा है, पंखा हवा को दे रहा है। हाँ, बिजली केवल प्रकाश दे रही है। तो ये चिज्जड़ ग्रंथि हमारे अंदर, ये चिज्जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि जो है, इसका मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये दृश्य के रूप से
भासमान जो अंतःकरण है 10 रूप में, उस पर बैठ करके हम अपने को अंतःकरण मानने वाला मान रहे हैं। 10 में बैठ गए, अंतःकरण मान लिया अपना। ऐसी भ्रांति हो गई कि अंतःकरण बिना हम कुछ है ही नहीं है। यही जड़ ग्रंथि है महाराज, जड़ चेतन की ग्रंथि। ये अंतःकरण को अपना मान लिया है। ये अंतःकरण के जो धर्म है हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिए हैं, और अपने मैं को हमने अंतःकरण के धर्मों पर, विकारों पर, स्वभावों पर, गुणों पर, आस्थाओं पर आरूढ़ कर दिया है। ये इसी का नाम जड़ ग्रंथि है। यही जड़ चेतन की ग्रंथि है महाराज। अपने धर्म को हमने अंतःकरण के ऊपर आरोप कर दिया, अंतःकरण के धर्म को हमने अपने ऊपर आरोप कर दिया है। ये जड़ ग्रंथि हो गई है। वेदांत का सिद्धांत क्या है? वेदांत का डंडम घोष क्या है? अपने आत्मा को ब्रह्म तत्व, दोनों का एकत्व, इसका प्रतिपादन करता है। आत्मा ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है, और ये प्रच्छन्नता है उसको बाधित कर देता है। प्रच्छन्नता क्या है? अब देख लो प्रच्छन्नता क्या है। अपूर्णता। जितना भी अनात्मा है सब प्रच्छन्नता है। ये अंतःकरण है, ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये सारा प्रच्छन्नता है, इनको बाधित कर देता है। क्योंकि आत्मा न देश पर छिन्न है, न काल पर छिन्न है, न वर्ष पर छिन्न है। तो प्रश्न ये उठता है, काम किसका? काम किसका? जिसको तुम चाह रहे हो वो है कि मैं ये सब तुम्हारी कल्पना। तुम इनके गुलाम हो गए, यह के गुलाम हो गए, ये सारी कल्पनाओं के तुम गुलाम हो गए, प्रसन्न हो गए। ये सब तुम्हारे आश्रित है, तुम इनके आश्रित हो गए। यहाँ समय होने आया है भी है ना? तो ये बोला, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा हृदय सता। सारी कामना जब समाप्त हो जाएंगी, हृदय से निकल जाएंगी, कुछ कामना ऐसी है जिसको जबरदस्ती अपने हृदय में बुलाते हैं महाराज, जबरदस्ती अपने जीवन में बुलाते हैं। काम की जड़ क्या है? संकल्प। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और जहां हमारे अंदर समत्व का ज्ञान हो जाएगा, समत्व का ज्ञान, कल्पना, राग द्वेष आदि जितने भी है ना, सब समाप्त हो गया। सारे राग द्वेष समाप्त हो जाए, सारी आसक्ति समाप्त, सारी कामना समाप्त हो जाए। क्यों? क्या बोला है? काम जाना मिटेर मूलम संकल्प किल। अरे काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूं, तू संकल्प से पैदा हुआ है। संकल्प से पैदा हुआ है। व्याय तो विषयान पुंस संगते सुख जायते, संगा संजायते, कामा कामा क्रोध जायते, क्रोधाद सम्मोह सम्मोह आदिस्तत्वम स्मृत वंशात् नाशात् प्रणश्यति। मेहनत तो रोटी खाने में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस विषय की संकल्प की कल्पना होती है, उसके अनुकूल बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से उस चीज हमको मिले, ध्यान होता है। ये बुद्धि में ऐसा ध्यान होता है, और ध्यान से उसका संग हो जाता है। और संग होने पर जब उसकी उपलब्धि होती है तो उसके भोग की इच्छा पैदा हो जाती है।
तो प्रश्न उठता है, काम पे विजय प्राप्त करना हो तो कैसे करना? कामना है मध्यवर्ती कल्पना महाराज, काम पे विजय कैसे प्राप्त करें? असंग बनना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण धैर्येण चित्वा, असंग होना पड़ेगा। तो यहाँ समय हो गया, वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। से चर्चा कल चलेगी महाराज। आइए शर्मा जी आगे क्या? जय श्री कृष्ण सरस्वती जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। वो है आपका बहुत बहुत साधुवाद आपको। और एक जो है ना वासना के कारण ही जगत में आकर्षण होता है। एक योग वशिष्ठ में सुनो एक मिनट, योग वशिष्ठ में एक आया है कि एक राजा शिकार करने गया था, तो उसको कहीं चमार थी और खाले लटकी हुई थी। उसकी लड़की जो थी, लड़की पे मोहित हो गया, तो वहाँ रह गया। रात को वहाँ रह गया, तो उसके बच्चे हो गए। ये देखो आप, ये तो वो काली कलूटी थी, लेकिन वो वासना के कारण उसमें मोहित हो गया। ये कहने का मतलब तात्पर्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्म जन्मांत की वासना महाराज हमारे अंदर, कब जाके कौन सी वासनाएं उदय हो जाए और वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वासना है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्याप्तया दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्भाय अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्भाय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाय बहुने में भी तीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वणि नेतुम वेद परंतप अजो अपि सन्नो व्यात्म भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा सभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन पीतराग भया क्रोधा मनमया मां उपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा भूता मध्वाम भागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य भाषा। तो अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है? तो 62-63 तक चल रही है गाड़ी। 62 और 63 अपने आप में बड़े अच्छे श्लोक हैं। इसको छांदोग्योपनिषद में जो बताया है 62-63 के साथ उसको लिंक करके थोड़ी चर्चा करते हैं। छांदोग्योपनिषद बहुत बड़ी अध्याय 3 में इसके बारे में आया है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्थित जायते। तो अपने आप मनुष्य कैसे उसका पतन होता है? तो कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का जब चिंतन करता है, ध्यान करता है, पुंसा मतलब पुरुष की, संगस्त तेसु उपजायते, उन विषयों में आसक्ति हो जाती, संग उपजायते, आसक्ति हो जाती। तो ध्यायते विषयान पुंसा, जब विषयों का ध्यान करते हैं, पुंसा मतलब पुरुष, संगस्त तेसु उपजायते, तो उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है विषयों में। फिर कहते हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, जब आसक्ति हो जाती है तो उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। संग से संगात संजायते कामा, जब संग हो जाता, आसक्ति हो जाती है तो उससे उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधा अभिजायते, और कामना में अगर कोई विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात भक्ति सम्मोहा, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात स्मृति
विभ्रम, सम्मोह होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति विषाण ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये था। अब देखो छांदोग्य उपनिषद में अध्याय 3 में कितना बढ़िया करके समझाया। देखो, हृदय सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, तो सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, ये भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो कहते हैं जब हमारे हृदय में भगवान विराजमान है तो हम उस अपने हृदय में उस भगवान की हमें साक्षात क्यों नहीं होता, अनुभव क्यों नहीं होता। इस सबके हृदय में अगर अंतर्यामी रूप से परमात्मा है तो उस परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। तो कहते हैं हृदय में जो परमात्मा है उसके 5 द्वारपाल का उपनिषद में कहा है कि उसके 5 द्वारपाल हैं। क्या? तो द्वारपाल रोक देते हैं, वहां तक पहुंचने नहीं बात देते। नहीं करूंगा इस बारे में। हालांकि वो एक शब्द और इस्तेमाल किया, स्वर्गलोक के द्वारपाल, कि स्वर्गलोक, लेकिन वो स्वर्गलोक कहा है, हृदय में जो परमात्मा स्थित है उसको स्वर्गलोक कहा। तो उसके 5 ब्रह्म पुरुष हैं। ये जो द्वारपाल हैं, जब तक इन द्वारपाल हमारे अधीन नहीं होंगे, द्वारपाल हमारे साथ बहुत अच्छे, मतलब अधीन ही कहा है कि द्वारपाल हमारे वश में नहीं होंगे, अधीन का मतलब वश में हो। तो द्वारपाल हमारे वश में हो तो एक एक करके 5 द्वारपाल को हम पार करके और हृदय में जो परमात्मा स्थित है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो राजा को उदाहरण दिया कि जैसे राजा के जो राजा से अगर मिलना है तो उसके द्वारपालों के साथ अगर आपके संबंध ठीक हैं तो उन द्वारपालों को आपने वश में कर लिया, तो आप बस में करने के बाद द्वारपाल आपको उस राजा तक पहुंचा देंगे, मार्ग दे देंगे वहां तक पहुंचने का, बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे। तो ये कहा जो 5 ब्रह्म पुरुष है, देखो ये ध्यायते विषान पुंसा है कि कैसे हम उस आत्मा तक, उस परमात्मा तक, अंतर्यामी जो रूप में बैठा हुआ हम सबके शरीर में, हम वहां तक नहीं पहुंचते और हमारा पतन हो जाता। तो कहते हैं पहला कौन है, 5 बताए। तो पहला देखो उसको कहा है जो चक्षु है वो प्राण है, और उसको कहा वो प्राण है वो चक्षु है। तो चक्षु पहली इंद्रिया है जो हम संसार में व्यवहार करते हैं, चक्षु के द्वारा जो विषयों को देखते हैं। तो आंख से जो हम विषयों को देखते हैं तो विषय आंख के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, फिर उस विषय का हम चिंतन करते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा। तो आंख से जो हमने रूप देखा, संसार में अलग अलग चीजें देखी, वो जो देखा है उसका जो रूप है, उसका जो आकार है, हमारे मन में प्रवेश कर जाता है और मन फिर उसके ऊपर चिंतन करने लगता है, और अच्छा हो तो उसकी कामना करने लगता है, उसके साथ आसक्त हो जाता है। तो 2 वाले नेत्र, नेत्र के द्वारा विषय जो है हमारे अंदर चित्त में प्रवेश करते हैं, रूप नेत्र। तो कहते हैं पहला द्वारपाल है पूर्व दिशावर्ती, ये कहा इसको पूर्व दिशा। 5 बताएंगे। पूर्व दिशावर्ती जो छिद्र है वो प्राण है, उसमें चक्षु है, और चक्षु के देवता आदित्य है, और आदित्य में वही तेज है और अन्नाद है। तो इस प्रकार जो उपासना करता है वो तेजस्वी हो जाता, अन्न का भोक्ता हो जाता। तो आदित्य क्या है, वो बाह्य प्राण है, जो प्राण है वो बाह्य प्राण का सूर्य को, आदित्य को। तो प्राणाया स्वाहा जब कहते हैं तो चक्षु आदि संपूर्ण इंद्रियों को तृप्त करता है, और प्राण रूप ब्रह्म स्वर्गलोक का द्वारपाल। तो प्राण रूप ब्रह्म जो नेत्र चक्षु है पहला द्वारपाल है। तो नेत्रों के द्वारा जो हम विषयों को देखते हैं वो विषय हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फिर हम उस विषय का चिंतन करते हैं, फिर उसके साथ हमारी आसक्ति हो जाती है, फिर कामना उत्पन्न होती है। तो पहला द्वारपाल नेत्र होता है। दूसरा द्वारपाल कहते हैं जो दक्षिण क्षेत्र है वो व्यान है, और वो श्रोत मतलब कर्ण इंद्रिया जो कान है। तो भांति भांति के हम शब्दों को सुनते हैं कान से, किसी ने किसी की निंदा की, किसी ने किसी की स्तुति की। तो कान के द्वारा जो हम श्रवण करते हैं, जो कान जो हमारा दूसरा छिद्र है, विषयों का जब हमने श्रवण किया तो विषय हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। जो हमने सुना वो हमारे अंदर चला गया। तो सांसारिक विषयों के बारे में सुना, कुछ कोई चीज बहुत अच्छी लगी उससे राग हो गया, जो अच्छी नहीं लगी द्वेष हो गया। तो सुनने के बाद, इसलिए पहला जो कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु, तो भक्ति में भी श्रवण पहले बताइए।
तो कान के द्वारा हम विषयों का सुनेंगे, विषयों के बारे में, तो विषय हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो हम यहाँ तक ही रुक जाएंगे, जो हमने सुना उसके ऊपर ही सोचते रहे, उसका चिंतन किया, आसक्ति हो गई, उस विषय की कामना उत्पन्न हो गई, सुना था कि बहुत बढ़िया चीज है, तो अंदर नहीं जा रहे, मतलब इसी रुक गए। जो हमने कान से सुना उसके बारे में सोचने लगे, और उसके बाद तो ये दुनिया हमारी जो है नेत्र के द्वारा जो देखा वो अंदर चला गया, उसके बारे में सोचने लगे। कान से जो सुना वो अंदर चला गया, उसके बारे में सोचने लगे। तो दूसरा विषय है, रूप है और ये शब्द है, तो ये दो विषय हो गए। तो दूसरा द्वारपाल, तो ये द्वारपाल में अटक जाते हैं, मतलब ये अंदर जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा स्थित है, वहां तक ही हमें विषय, ये जो छिद्र है, छिद्र में जो इंद्रियां हैं, ये वहां तक नहीं पहुंचने देती, बाह्य विषयों में आसक्त कर देती। तो पहला नेत्र और दूसरा श्रोत्र। तीसरा द्वारपाल कहते हैं जो पश्चिम छिद्र है, दूसरे का नाम बताया, पहला प्राण, दूसरा व्यान, जो श्रोत्र है उसका देवता चंद्रमा है, ये श्री और यश है। इस प्रकार जो उपासना करता है वो श्रीमान और यशस्वी हो जाता। तीसरा है जो पश्चिम छिद्र है, जो अपान है, वो वाक है, वाक इंद्रिया। तो जब सुना और देखा तो दो द्वारपाल हो गए। तीसरा है वाणी, अब बोलना शुरू कर दिया, दिन भर बोलते हैं, कहीं विषयों के बारे में बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो वाक इंद्रिया जो है ये हमें चुप, मौन, जो मानसिक तप है, वहां तक मौन, शांत, मनन ये नहीं करने देती। तो वाक इंद्रिया बहुत चंचल हो जाती है, रजोगुण को बढ़ा देती है। तो तीसरा द्वारपाल है वाक इंद्रिया। तो नेत्र, श्रोत्र और वाक, ये तीन इंद्रियों के द्वारा विषय अंदर प्रवेश कर गए, और हम दो के द्वारा विषय प्रवेश किया और तीसरे के द्वारा हमने बोलना शुरू किया। तो अंदर जब मौन नहीं हुए, मनन नहीं किया, तो अंदर का आत्मचिंतन, अध्यात्म ज्ञान ये नहीं हो पाता। तो तीन द्वारपाल ये कहें जो वहां तक हृदय में जो परमात्मा है उस वहां तक हमें पहुंचने नहीं देता, पतन के कारण बनेंगे, जो बुद्धि नाशात प्रणयति। फिर चौथा कहा है इसका जो उत्तरी है, तो तीन हो गए, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, मतलब चार तरफ घेर रखा है उसको। इसका जो उत्तरीय छेद है वो समान है, वो मन है। तो चौथा है मन। नेत्र पहला द्वारपाल, श्रोत्र दूसरा द्वारपाल, वाक इंद्रिय तीसरा द्वारपाल। बोलना ज्यादा हो गया, रजोगुण बढ़ गया, संसार में इसी में लगे हुए हैं, किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया, झगड़ा हो गया, तो उसी में पूरा दिन निकल गया। चौथा है मन। मन को कहा ये मेघ है, कीर्ति है और देह का लावण्य है। तो जो इसकी उपासना करता है वो कीर्तिमान, विस्तिमान हो जाता है। मन यानी ज्ञान ही कीर्ति का हेतु। तो मन में क्या, विषय का चिंतन आता रहता है। विषय जब हमने नेत्रों से देखा, कानों से सुना, तो हमारे अंदर इतने विषय प्रवेश करके दिन भर कि मन में इतने विषय आ गए, उन विषयों की हमने चिंतन शुरू कर दिया। जो हमने सुना, जो हमने देखा, उसके बारे में सोच रहे हैं, मन में संकल्प विकल्प आ रहा है। जो चीज अच्छी लगी उस संकल्प से उसकी कामना उत्पन्न हो गई। भी बात हो रही थी कामना के पीछे संकल्प है, तो संकल्प से कामना उत्पन्न हो गई। कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो समूह मोह हो गया, और मोह से स्मृति भ्रम हो गया, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि के नाश से हमारा पतन हो गया। तो चार हो गए। पांचवा कहा जो ऊर्ध्व छिद्र है, वो उदान है, वो वायु है, वो आकाश है, वही ये ओज और मैं। अब देखो यहाँ उदान को कहा, उदान को कहते हैं जो इस प्रकार उपासना करता है वो ओजस्वी और तेजस्वी होता है। जो ऊर्ध्व छिद्र है वो उदान है। कहते हैं उदान वायु, जब हमारी मृत्यु होती है तो उदान प्राण जो है सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से निकालकर ऊपर के लोकों में ले जाता है। जहां भी उसकी गति है उदान प्राण के द्वारा गति होती है। बाकी प्राण जो है वो सब एक जगह मिल जाते हैं। सारी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि उन मन और इंद्रियों को लेकर प्राण में लीन हो जाती है। और उदान प्राण जो है, जो कंठ में स्थित हैं, वो हमें बाहर निकालते हैं शरीर से। तो उदान प्राण है कि जो बाहर निकालता, उत्कर्ष करता है। अब ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये तो सो रहा हूँ। गाड़ी में जो घोड़ा होता है, गाड़ी में बैल होता है, ऐसी उदान प्राण जो है इस सूक्ष्म शरीर की गाड़ी को जहाँ हमारे कर्म और ज्ञान के हिसाब से हमें जाना है वहाँ हमें गति करा देता है। तो गति कराता है।
तो ये कहते हैं कि वही इसका आधारभूत आकाश भी है। तो इसको कहा है कि ऊपर की ओर उत्क्रमण करने के कारण और उत्कर्ष करने के लिए कर्म करता हुआ चेष्टा करता है। हर आदमी सोचता है कि मैं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं और ऊपर, मैं जीवन में और बढ़ूं। बिजनेस है तो इतना बढ़ा दूं कि एक दिन मैं ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। तो वो कहता है कि वो क्या करता है, ऊपर की ओर उत्कर्ष करने के कारण कर्म करता हुआ चेष्टा करता है। तो ये जो उदान प्राण है ये समझाता है कोई ऐसा चेष्टा करता है ऊपर की तरफ उत्कर्ष होने के लिए, कर्म 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 करता हुआ जीवन भर कर्म करता रहता है। उस कर्म से कभी खाली बैठे तो परमात्मा चिंतन करेगा, सोचेगा मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो उस कर्म करते अविद्या से कर्म का कारण अविद्या है, अज्ञान जनित होता। तो उसको कहते हैं पांचवा जो है ये उदान है, जो वायु है। इसको कहा उदान, चूंकि उत्कर्ष करने वाला उत्क्रमण करता है, प्राण का उत्क्रमण यही करता है, शरीर से जो सूक्ष्म शरीर को निकाल अपने जीवन में उत्कर्ष करने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करता है, कार्य में चेष्टा करता है, इसलिए पांचवा इसको कहा। तो ये जो पांच हैं, चक्षु, श्रोत्र, वाक, मन और प्राण, ये जो हृदय में जो ब्रह्म है उसके पांच पुरुष का है। इसको उपनिषद में पांच ब्रह्म पुरुष का। तो बाहर की ओर प्रवृत्त है, इन्हीं के द्वारा हृदय स्थित ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार रुके हुए। जो ये पांचों के पांचों बाहर हैं, नेत्र से बाहर देखते हैं, श्रोत्र से बाहर के शब्द सुनते हैं, वाणी से जो हमने सुना और देखा उसके बारे में बोलते रहते हैं, मन चिंतन करता रहता है, जो हमने देखा अंदर विषय के उसके बारे में सोचता रहता है, जो चीज अच्छी लगती है उसमें आसक्त हो जाता है। उसको कहते हैं संगस्त उपजायते, संगास संजायते कामा, उससे कामना उत्पन्न हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि सब बाहर की दुनिया में लगाए रखते हैं जीव को, और हृदय में स्थित जो ब्रह्म है उसको उसकी प्राप्ति के द्वार रोक लेते हैं। इसको इनको कहा द्वारपाल है। ये जो इंद्रियां हैं ये द्वार है, इस शरीर के 9 द्वार है, पूरे नहीं 9 द्वार हैं इस शरीर के। इन द्वारों में जो शक्तिशाली इंद्रियां हैं, नेत्र और श्रोत्र और वाणी, इन तीन से ज्यादा। तो गंध का तो थोड़ा कहीं खुशबू आ गई तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर नेत्र से, चूंकि जागृत अवस्था में जीव जो है उसकी स्थिति नेत्र में होती है, स्वप्न अवस्था में कंठ में और सुसुप्ति में हृदय में। तो जब नेत्र में जीवित जागृत अवस्था में नेत्र में स्थित होती है हम सबकी, तो नेत्र के द्वारा संसार का व्यवहार करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, जो भी हम करते हैं नेत्र के द्वारा। उसके बाद ताकतवर है श्रोत्र, सुनना और देखना और बोलना। तीन ऐसी द्वारपाल हैं ये पूरे दरवाजे बंद कर दिए इसने कि हृदय में स्थित जो परमात्मा है वहां तक हमें नहीं पहुंचने देता। तो ये कहा इनके द्वारपाल। अब देखो भागवत पहुंचो, उपनिषद में ये बताया समझाया। तो इसके आगे और उपनिषद में इसकी अगली लाइन और कहते हैं, वो कहते हैं जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन नहीं है, ऐसे उसके कारण बाह्य विषयों की आसक्ति हो जाती है, और मिथ्या से प्राप्त होने के कारण मन हृदय ब्रह्म में स्थित नहीं होता। जब बाह्य विषयों में आसक्ति हो जाती है तो जब मन जो है वो हृदय में स्थित जो परमात्मा है, जो अंतर्यामी रूप से हमारे शरीर में स्थित है, वो लगता है कि कहीं बाहर है हमारे अंदर ही मिलेगा, जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिल जाएगा। अतः ये पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक के द्वारपाल है, ये ब्रह्म के, इनको ब्रह्म पुरुष करके भागवत में सब उसमें उपनिषद में समझाया कि पांच द्वारपाल है। अच्छा लगा, इस श्लोक से संबंधित है। अर्थात जो इनकी उपासना करता है अपने अधीन करता है। अगर इनको हम अपने अधीन कर लें, अपने वश में कर लें, कि जहाँ जरूरत होगी हम देखेंगे। कछुए का उदाहरण भगवान ने इसलिए दिया कि जब आवश्यकता नहीं होती तो कछुआ अपने चारों अंगों को समेट लेता है, पूंछ और मन को भी समेट लेता है। ऐसे ये जो चार पांच हैं, तो इनको जब समेट लेते हैं तो जो इनकी इस प्रकार उपासना करता है, अपने अधीन करता है, वो राजा के द्वारपालों के समान इन्हें उपासना द्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित ना होता हुआ राजा को प्राप्त होने के समान स्वर्ग लोक यानी हृदय स्थित ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये देखो कितना बढ़िया करके इन श्लोकों से संबंधित कि कैसे हम जो है हमारा पतन हो जाता है इन विषयों में लगे लगे, इन विषयों से बाहर नहीं निकल पाते। और इसी तरह से भागवत में कहते हैं, भगवान कह रहे हैं 10वें स्कंद में कि जो समस्त देहधारी उनके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से भगवान स्थित है। इसमें तो कोई बात ही नहीं अभी हो ही रही है।
अतः तो कहते हैं अंतर्यामी रूप से भगवान स्थित हैं अंतःकरण में समस्त देहधारियों के, और बाहर काल रूप से स्थित हुए वही उनका नाश करते हैं। अंदर है अंतर्यामी रूप से स्थित है, और कहते हैं अंदर अंतर्यामी रूप से तो अमृत स्वरूप है, और बाहर काल रूप से नाश करने वाले हैं। अब देखो, बाहर जब काल रूप से नाश करे तो बुद्धि नाशात प्रश्यते, बुद्धि का नाश हो जाता, क्योंकि बाह्य विषयों में लगने के कारण, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बाहर काल रूप से स्थित हुए वही उनका नाश करते हैं। अतः उपनिषद वो कहती है भागवत, जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा, जब अंतर्दृष्टि हो जाएगी, बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं है, बाहर विषयों का चिंतन नहीं कर रहे, अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विषय परायण, ये जो ध्यायते विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करते हैं, तो जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी भी कहा था, बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, नेत्रों से रूप देखना, शब्दों का सुनना, वाणी से बोलना, मन से चिंतन करना, इन अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में लगे रहते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में मृत्यु के भागी होते रहते हैं। तो देखो, ये जो दो श्लोक हैं 62-63 भगवद गीता के, कहते हैं कि जन्म मृत्यु के संसार से निकलने के लिए रास्ता बताते हैं, और बताते हैं कि जो द्वारपाल हैं, तो क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया उपनिषद में कि ये द्वारपाल हैं, इनको जब तक हम अपने वश में नहीं करते, जब तक इनको अधीन नहीं करते, तब तक हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उस तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। देह में अटके रहेंगे, देह के साथ आसक्ति होगी, देह के साथ अभिमान होगा, मैं सदी हूँ, ये भाव मजबूत होता जाएगा। तो इसको भगवान ये कहते हैं 10:05 ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।